वक्त सीनियर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। शाहजेब, 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर कर ली गई है कसरत राय से, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि करारदाद की में सिर्फ 14 सेनेटर्स मौजूद थे। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, और ज़ाहिर है करारदाद तो क्या है, ये इलेक्शन मुलतवी कराने की एक साजिश है। और बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान में जो अपर हाउस है उससे ये साजिश हुई है, मगर इसकी कोई लीगल बाइंडिंग है नहीं। लीगली इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कॉन्स्टिट्यूशनली कि इलेक्शन कराए। आइन में ये वाजे किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ने कैसे कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने उसका उसूल और तय कर दिया है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना है। तो सेनेट में करारदाद पास कराना किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है और उस ख्वाहिश के तहत की गई एक साजिश तो हो सकती है, मगर अमली तौर पर इसका कोई असर नहीं होगा सिवाय इसके कि एक नॉइस पैदा हो रही है। और देखिए, जितने रीजंस दिए गए हैं उन रीजंस में भी कोई जान नहीं है। कहा गया कि जी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं है, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो 2008 में ज्यादा खराब थी और 2013 में और ज्यादा खराब थी। जो टेररिस्ट अटैक थे उनके अगर अदादो-शुमार निकाल के देख लें तो 2008 और 2013 में वो आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा थे, मगर उसके बावजूद इलेक्शन हुए और एक स्मूथ ट्रांजेक्शन हुई। पहले 2008 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और 2013 में नून लीग की हुकूमत आई, और उन 10 सालों में इस मुल्क में टेररिज्म के खत्म होने की सूरत में एक हमें नजर आया कि इस्तेहकाम आया, और फिर दूसरा एक मुआशी इस्तेहकाम आया, लोड शेडिंग का खात्मा हुआ। जितने तोहफे जनरल मुशर्रफ साहब दे गए थे, आहिस्ता आहिस्ता एक डेमोक्रेटिक सेटअप ने 10 साल में उसका इख्तिताम किया। उसके बाद हमने देखा कि तजर्बात शुरू हो गए। एक वजीर आजम को निकाला और निकालने के बाद किस तरीके का एक तजर्बा किया गया और मुल्क डिस्टेबलाइजेशन का शिकार हुआ। दोबारा टेररिज्म मुल्क में वापस आया, मुल्क में मुआशी बदहाली वापस आई, और अब एक दफा फिर ये कोशिश की जा रही है कि मुल्क को इलेक्शन से दूर किया जाए। आज से पहले कभी हुआ नहीं ऐसा कि मुल्क में इलेक्शन की वजह से अदम इस्तेहकाम आया हो। मुल्क में अदम इस्तेहकाम तजर्बात की वजह से आया है, डेमोक्रेटिक सेटअप को डिस्टर्ब करने की वजह से आया है, अदालतों को इस्तेमाल करने की वजह से आया है, मार्शल लॉ लगने की वजह से आया है। मुल्क में इलेक्शन होंगे तो एक इस्तेहकाम की राह हमवार होगी। दूसरी वजह बताई जा रही है सर्दी की, तो भाई 2008 में जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत हुई तो फरवरी में ही इंतखाबात हुए थे और इन इंतखाबात के नतीजे में ही हुकूमतें आई थी। तो पहले भी सर्दियों में इंतखाबात हो चुके हैं, पहले भी इससे ज्यादा टेररिज्म की सूरत हाल में इंतखाबात हो चुके हैं, इसलिए कोई वजह नहीं नजर आती। ये करारदाद से ज्यादा एक साजिश है और एक ख्वाहिश है उन लोगों की जो इलेक्शन को डिले कराना चाहते हैं और जिसकी राह में इस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा और सुप्रीम कोर्ट रुकावट बनी हुई है।